अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर पैगम्बर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक साथ मिलकर सलातु सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी बआवाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर से तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बखूबी आप और हम जानते हैं कि आज का जो मखसूस खिताब होने वाला है वो दाई कबीर अताए रसूल अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हफिज़हुल्लाहु ताला का खिताब होने वाला है। और हम सबको हज़रत के खिताब को बड़े गौर से समाअत करना है और फैज़ हासिल करना है। उससे कबल मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं थोड़ी देर एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कलाम करूँगा। और उस हदीस मुबारका में अन्ननी अखरजतु सलासा तुरुक, मैंने उसमें 3 रास्ते निकाले हैं। उन तीनों रास्तों पे थोड़ी थोड़ी देर में आपसे कलाम इंशाअल्लाह करूँगा।
हदीस मुबारका है, जैसा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के जो रावी हैं वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हदीस मरवी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम बिसलासा खिसालिन औ मिन सलासी खिसालिन हुब्बी नबिय्यिकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बी अहली बैतिही व हुब्बी तिलावतिल कुरआनिल करीम। ये हदीस मुबारका है, इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हदीस की जो वर्डिंग है, हदीस के जो कलेमात हैं वो फेले अम्र हैं, ऑर्डर दे रहे हैं हमें और आपको। इस चीज का हुक्म दे रहे हैं कि वो लोगों जो इस अर्ज़े खाकी पर पैदा हो चुके हो, वो लोगों जो दायरे इस्लाम में आ चुके हो, और इस हदीस में जो खिताब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो महज लिमिटेड वक्त के लिए नहीं है, वो किसी एक मुतय्यन टाइम के लिए नहीं है, बल्कि मेरे आका ने इस खिताब को सुबह क़यामत तक के लिए आम कर दिया। और इस अर्ज़े खाकी पर नस्ल आदम में जो भी इंसान पैदा होगा वो दायरे इस्लाम में दाखिल होगा, तो उसके लिए ये खिताब आम है सुबह क़यामत तक के लिए। ए लोगों, तुम अपने बच्चों को अदब सिखाओ, और अदब में भी हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 रखा गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या हमारी जनरेशन में, क्या आपकी फैमिली में, या बजाते खुद आप अपने साथ ऐसा करते हैं? कभी आपने अपने बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया? क्या आपने कभी, या आपके वालिद ने कभी, या आपके दादा ने कभी, या उनसे पीछे की आप जनरेशन में चले जाइए और अपने गरेबा में झांकिए, हल अल्लमा अबाकुम, क्या तुम्हारे वालिद ने या तुम्हारे दादा ने या तुम्हारी नस्ल में किसी ने तुम्हें अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया? अगर जवाब नफी में आता है कि नहीं, हमें नहीं सिखाया, तो वलन तस्ततिआ अन तक़ूला अन्नका मुअमिनुन कामिलुन, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि अपने आप को कामिल मुसलमान गर्दानो। सिर्फ अपने आप को एक मुसलमान कह सकते हो, लेकिन कामिल मोमिन अपने आप को नहीं कह सकते। वलन यकूना मुमिनन कामिलन इल्ला बिइल्मि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अर्ज़े खाकी पर इस दुनिया में आदमी कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के इताअत रसूल और सीरत रसूल पे उसकी नजर ना हो। आपने अपने बच्चों को बताई, जब हम कुरान मुक़द्दस से मालूम करते हैं मा हिया आदाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान मुक़द्दस तू हमें बता कि आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तो कुरान बरजस्ता सूरह हुजरात में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कुरान मुक़द्दस तो ये ऐलान कर रहा है, ए लोगों, तुम अपनी आवाजों को पैगंबर आजम की आवाज पर बुलंद मत करो। ये अदब हमें अल्लाह सिखा रहा है। क्या ये अदब आपने अपने बच्चों को सिखाया? क्या ये अदब आपने अपनी बीवी को सिखाया? क्या ये अदब आपने अपने घर वालों को सिखाया? अगर आपने नहीं सिखाया तो आप ये समझ लीजिए कि आप कामिल मोमिन हरगिज नहीं हो सकते, आप सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान मुक़द्दस तो हमें ये बताता है, ए लोगों, तुम्हारे नबी का मकाम तो ये है, तुम्हारे नबी की अजमत तो ये है, तुम्हारे नबी की अजमत को अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इस अंदाज में बयान फरमाया और ये कहा
ए लोगों, अगर तुम्हें मेरे महबूब से कोई जरूरत दरपेश है और मेरे महबूब अपने घर के अंदर हैं, तो तुम्हारे लिए ये इजाजत कतअन नहीं है कि वहां पर जाकर उनको बुलंद आवाज से आवाज लगाओ या उनके दरवाजे को खटखटाओ, बल्कि कुरान हमसे कहता है कि वहीं पे खड़े हो जाओ यहां तक कि मेरा महबूब अज खुद अंदर से बाहर आ जाए। ये अदब है जो अल्लाह ने हमें बताया कि हमारे महबूब का अदब क्या होना चाहिए। आज आपसे बार बार कहा जाता है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप दरूद शरीफ पढ़िए, कसरत से आप पर दरूद व सलाम पढ़िए। तो इस चीज को आप लोग एकदम हल्के में लेते हैं। आप लोगों की ये समझ होती है कि उलमाए किराम का काम है बताना, हम लोग सुन लेते हैं। मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब बताते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। नहीं, बल्कि हर आलिम का मकसद ये होता है, हर इमाम का मकसद ये होता है कि आपके सीने में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरायत कर जाए, घुस जाए, आपका दिल ममलू हो जाए, भर जाए इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमारी और आपकी पहली जिम्मेदारी क्या हुई कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारे नबी कौन है, हम अपने बच्चों को बताएं कि हम किसकी उम्मत में हैं, हम अपने बच्चों को बताएं कि हम किस रसूल का कलमा पढ़ते हैं। और अगर आपने नहीं बताया तो दुनिया में तो आप अपने दामन को छुटा सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब मैदाने महशर लगा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे सवाल करेगा, हल अल्लमतुम औलादकुम अन्ननी अअतैतुकुमुल अमाना, कि मैंने औलाद की शक्ल में तुम्हें अमानत दी थी, क्या तुमने उस अमानत की मुकम्मल अंदाज में परवरिश की या ना की? तो आप रब के सामने क्या जवाब देंगे? अगर वाकई आपने अपने बच्चों की परवरिश की होगी तो अपने रब के सामने आप उसका जवाब दे ले जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश इस्लामी दायरे में ना की होगी तो रब की बारगाह में आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और इस चीज को आप बड़े अच्छे अंदाज में समझ लीजिए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी और आपकी जिंदगी के मकसद हकीकी को हमारे रब ने बताया। क्या बताया? ए लोगों, मैंने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया ताकि तुम मेरी इबादत करो। अब बहुत से लोग ये समझ सकते हैं कि जब हम 24 घंटा इबादत करेंगे तो हम कमाएंगे क्या? जब हम हर वक्त इबादत में लगे रहेंगे तो हम दूसरे उमूर को कैसे अंजाम देंगे? तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत से मुराद इबादत आपकी होल लाइफ है, आपकी मुकम्मल जिंदगी एक इबादत है। आप शादी कर रहे हैं, ये एक इबादत है। आप बीवी का हक दे रहे हैं, ये एक इबादत है। आप बच्चों का हक दे रहे हैं, आप एक इबादत है। आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ये इबादत है। आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, ये इबादत है। आप अच्छे अखलाक में बात कर रहे हैं, ये इबादत है। अल्लाह ने आपकी जिंदगी में हर मोमेंट, हर लम्हात में अजर को एक कायम मकाम पहाड़ के रखा है कि आप जब चाहें रब की बारगाह में इतना सवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीरत रसूल से कोसों दूर हैं, हम सीरत मुस्तफा से कोसों दूर हैं, हम तालीमात कुरान से कोसों दूर हैं। हमें सिर्फ इतने की जरूरत होती है जितना हमें मस्जिद के इमाम साहब बता देते हैं या हम किसी आलिम से सुन लेते हैं। आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल दायरे इस्लाम में नहीं गुजार रहे हैं। अगर आपको हकीकी इस्लाम में जिंदगी गुजारनी है तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को आपको अपने दांतों से दबाना पड़ेगा। आपको हमा वक्त उसमें गोता जन होना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को उसकी तालीम देनी होगी। तो मेरी हदीस मुबारका जो मैंने पेश की उसमें पहला पहलू, पहला सबक ये है कि आप अपने बच्चों को अदब सिखाइए और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके सीने में दाखिल कीजिए। समझ में आ रहा है? अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है? वहुब्बी अहली बैतिही, और अपने बच्चों को बताइए कि हुब्बे अहले बैत क्या है।
हुब्ब अहले बैत से मुराद क्या है? तो जो हुब्ब अहले बैत से मुराद है वो ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदुना हसन व हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्हें हम पंजतन पाक के नाम से जाना करते हैं। अब आप अपने गरेबा में झांकिए, आप अपने आप से पूछिए। आपको किसी दूसरे से सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दावा आप करते हैं कि आप मुसलमान हैं, दावा आप करते हैं कि आप अहले ईमान हैं। क्या महज कलमा पढ़ लेने से हमारा ईमान का फरीजा पूरा हो जाएगा? बेशक आप मुसलमान हो जाएंगे, जन्नत के हकदार हो जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर ला दी हैं वो महज कलमा पढ़ने से तो पूरी नहीं होंगी ना। आपको इस्लाम की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको सीरत रसूल को पढ़ना होगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कितना जानते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मुझे ये बताइए कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या है, तो मुझे ये लग रहा है कि चंद ही लोग उसका जवाब दे पाएंगे, हो सकता है इल्ला माशा अल्लाह। जिससे भी पूछिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या है, तो सबसे पहली रिप्लाई क्या आती है कि अबू तालिब अबू तालिब, यही तो आती है, या और कोई नाम है? और हदीस हमसे कहती है कि आप जानो अहले बैत के ताल्लुक से। अहले बैत के ताल्लुक से जानने का मतलब यह है आप उनके शजरे को जानिए, उनकी फजीलत को जानिए, उनके मनाकिबात को जानिए, उनके मर्तबे को जानिए, तमाम चीजें आपको जाननी चाहिए। उनके वालिद का नाम है अब्दे मुनाफ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 4 भाई थे। सबसे पहले भाई जो सबसे बड़े थे उनका नाम क्या था? तालिब, इसीलिए उनके वालिद को कहा जाता है अबू तालिब। दूसरे बेटे उनका नाम क्या है? अकील। तीसरे बेटे उनका नाम क्या है? जाफर तैयार। अब जाफर तैयार उन्हें क्यों कहा जाता है? जाफर तैयार कहने का मकसद क्या है यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारका ने हमसे कहा है कि आपको अहले बैत को जानना होगा, आपको उन्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में उन्हें उतारना होगा। तो जाफर तैयार जो उनका नाम है, ताइरा असल में बोलते हैं प्लेन को, हवाई जहाज को अरबी में क्या कहते हैं? ताइरतुन। और अरबी में जो बर्ड्स होते हैं, जितने परिंदे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तुयूर बोलते हैं जमाए। तो किसी जंग में वो मौजूद थे, जंग लड़ते लड़ते अलम जिस हाथ में उनके था वो हाथ शहीद कर दिया गया, काट दिया गया, तो आपने दूसरे हाथ में अलम ले लिया। जब वो हाथ भी काट दिया गया, आपने अपने मुंह में अलम पकड़ लिया। जब आपके गले को भी काट दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया, तो तारीख शाहिद है कुछ देर तक अलम हवा में लटका रहा। इसीलिए आपको कहा जाता है जाफर तैयार। और आपके चौथे नंबर पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। और सब भाइयों में जो फर्क है वो 10 साल का है, यानी सबसे बड़े, फिर उसके बाद 10 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद। और आपकी जो विलादत हुई वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत से 30 साल के मुकम्मल होने पर हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल बड़े हैं, छोटे हैं। ये कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये आपको मालूम होना चाहिए। खातून जन्नत कौन है, उनका एहतराम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिनमा काना यदखुलु फी बैतिही व हुवा यजिदु फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु कानत जालिसा व हुवा यज़हब इलैहि
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अपने घर में दाखिल होते थे, देखते थे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई हैं, आप उन्हें खड़ा करते थे। कभी ऐसा होता था कि आप बैठते थे और वो तशरीफ लाती थी तो आप खड़े हो जाते थे, सबसे पहले आप उनकी पेशानी को चूमते थे। तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये अदब बतला रहे हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद से नवाजा है, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां इनायत फरमाई हैं, तो उनके साथ कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। और ये वो वक्त था जिस वक्त में लड़कियों को दरगोर किया जाता था, लड़कियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह क़यामत तक के लिए ये दर्स दे रहे हैं कि बेटियों को पेशानी को चूमो। फिर आप अपने कलेमात में फरमा रहे हैं, ए लोगों, जिसने एक बेटी की शादी कर दी, उसकी अच्छी तरबियत की, या जिसने 2 बेटियों की अच्छी तरबियत कर कर शादी कर दी, या जिसने 3 बेटियों की अच्छी तरबियत कर कर शादी कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये अदब हमें कौन सिखा रहा है? ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। अच्छा, ये अदब पढ़ेगा कौन? कौम मुस्लिम के लिए जरूरी है कि इस अदब को पढ़े। आपके लिए जरूरी है कि अदब रसूल पढ़िए, बच्चों की तरबियत के आदाब पढ़िए। अगर आप दाइए इस्लाम अपने आप को कहते हैं, अगर आप कलंसुआ, टोपियां और कुर्ता पजामा पहनते हैं, अपने आप को दावाए इस्लाम पर फाइज करते हैं, तो मुसलमानों, आपको इस्लाम को जानना होगा, ताकि कोई आपसे इस्लाम के बारे में सवाल करे तो आप उसे जवाब तो दे सकें कि हमारा इस्लाम ये कहता है, इसकी तालीमात ये कहती हैं। अब हदीस मुबारका का जो तीसरा पहलू है, उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। क्या फरमाया? कि तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अल्लिमू औलादकुम तिलावतल कुरान, कि अपने बच्चों को तिलावत कुरान की तालीम दो। अब आप फिर अपने गरेबा में झांकिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मुक़द्दस की डेली तिलावत किया करते हैं? आप में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को कुरान मुक़द्दस पढ़ना सिखाते हैं? आप में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कुरान मुक़द्दस की आवाज आती है? अगर आप अपने आप में देखेंगे तो आप 0 में जाएंगे, इल्ला माशा अल्लाह, या उससे भी माइनस आप हो जाएंगे। यह हकीकत है जो मैं बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ कुरान मुक़द्दस को एक ऐसी किताब समझ लिया गया है जो महज तीजे 10वें 40 में या और किसी तबर्रुकात की जगह पढ़ने के लिए उसको मखसूस कर लिया गया है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, इन तमाम कामों में बाइसे बरकत ये किताब है, लेकिन इस किताब के हकीकी मकसद को आपने अपने हाथों से निकाल दिया है। इस किताब के हकीकी पैगाम को आपने अपने वरा अलल वरा, अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया है। इस किताब के भेजने के मकसद को आप भूल चुके हैं। ये किताब तो ये कहती है हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो मुत्तकियों को हिदायत देती है। ये वो मुकद्दस किताब है जो हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। लौ क़राअ हाज़ल किताब यहूदिय्यन व नसरानिय्यन व बूज़िय्यन व गैर ज़ालिक, दुनिया में कोई भी कौम अगर इस किताब को पढ़ेगी तो वो किताब राह हिदायत, वो कौम राह हिदायत पर आ जाएगी। लेकिन आपने तो इस किताब को बाई से तबर्रुक बना लिया है। लोगों, आपने अपने मकसद को खो दिया है, आपने अपने हाथों से अपने मकसद को खोया है। आज जब हम अपने घर का जायजा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे बेटे की उम्र अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन वो कुरान की तालीमात को नहीं जानता। और बात करते हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, जब आपकी तारीख आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खीरा रह जाएंगी। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को काटने के बाद जब नेज़े पर लटकाया गया था तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके हुल्क़ोम से, आपके मुँह मुबारक से कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही थी। तो इमाम हुसैन तो हमें ये पैगाम
पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, तुम किसी भी हालात में रहो, तुम्हारे मामले कैसे ही हो, लेकिन कुरान की तालीमात को मत छोड़ना। हमारा मामला क्या है कि हम कुरान मुकद्दस को एकदम भुलाए बैठे हैं। हम कुरान मुकद्दस को वरा अलल वरा, कोई जरूरत ही नहीं है। हकीकत पूछिए तो हमारा हाल ये हो गया है, हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे घर में ऐसे लोग होते ही नहीं जो कुरान मुकद्दस उसके अजर सवाब के लिए पढ़ सकें। हम उसके लिए भी मस्जिद के इमाम साहब को बुलाते हैं, उसके लिए भी मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? ये कुरान मुकद्दस तुमने क्यों छोड़ दिया है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। जब इतनी पूरी यकीन किताब आप अपने हाथों से छोड़ बैठोगे तो आपसे बड़ा जाहिल इस जमाने में कोई नजर नहीं आएगा। जब सबसे मुअज्जम किताब को आप छोड़ बैठोगे, हमारे यहाँ ये मामला हो गया है कि अगर मस्जिद में इमाम साहब ना रहें तो हम में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं होता, क्योंकि हमें कुरान मुकद्दस की 4-5 सूरतें याद ही नहीं होती हैं। हमने ये ज़हमत ही नहीं कि कुरान को पढ़ें। मैं तो सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। कुरान मुकद्दस ने अपने आप में क्या दावा किया है? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे अंदर अक्लें नहीं हैं? अफला ततदब्बरून, तुम्हारे अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत नहीं है? लिमाज़ा लम तक़राऊन अल कुरान, ए लोगों, तुम कुरान मुकद्दस को क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारा मामला ये हो गया है, अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, तो हमारे घर में कोई ऐसा एक फर्द होता ही नहीं जो उनकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ सके। क्या इस्लाम ने आपको ये तालीम दी थी? क्या सैयदना इमाम हुसैन ने आपको ये तालीम दी थी? क्या पैगाम करबला आपको ये तालीम देता है कि आप अपने हाथ से कुरान मुकद्दस को बंद कर कर रख दो और पूरी तारीख करबला आप पढ़ लीजिए? वहां पर ना नमाज कज़ा हुई थी, ना तिलावत कुरान कज़ा हुई थी। हम सिर्फ जलसे करा लेते हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें वहां पर सुन लेते हैं। ए कौम, उस पर अमल कौन करेगा? उस पर अमल कौन करेगा? इस पर अमल करने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अपने गरेबा में झांकिए, अल्लाह ने क्यों आपको पैदा किया है? अल्लाह ने क्यों आपको भेजा है? आप अपने मकसद हकीकी को पहचानिए कि अल्लाह ने आखिर आपको इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर क्यों भेजा है? अल्लाह ने आला मखलूकात बनाकर क्यों भेजा है? और आपके लिए तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है और बड़े अच्छे जराए हैं। खासतन सुन्नी दावत इस्लामी हर जगह मुतहर्रिक है, खासतन भिवंडी में और इधर के जितने इलाके हैं। ये तहरीक अपने आप में एक आलमी तहरीक है, मुतहर्रिक बिलफेल और बिलअमल है। अपने फेल से, अपने हरकत से लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। आखिर इसके बुलाने का मकसद क्या है? ये तहरीक अपने आप में इतना परेशान क्यों होती है? ये तहरीक आपको क्यों बुलाती है? और आप भी चक्कर में हो जाते होंगे कि पता नहीं क्यों मुबल्लिग साहब रोज आते हैं, हजरत रोज तकरीर करते हैं कि इज्तिमा में शिरकत कीजिए, आप आ जाइए, अच्छा बयान होने वाला है, उसको सुन लीजिए। लेकिन हम लोग उसको टाल देते हैं, टाल के चले जाते हैं। मुसलमानों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? कि हमें और आपको मरना है। कोई इनकार कर सकता है इससे मरने से? दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है, कुल्लु मन फी हाज़िहि दुनिया सयमूत, जो कोई भी इस दुनिया में है, इस जगह पर है, उसको मरना है, लाजमी मरना है। अब आप अपने आप में सोचिए, जब आपका इंतकाल हो जाता है या आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारा मामला क्या होता है? तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि जब आदमी मर जाता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। कितनी? सलासतु अशिया, इन 3 चीजें उसके साथ जाती हैं और वहां से सिर्फ एक चीज उसके साथ रह जाती है और बाकी 2 चीजें लौट आती हैं। अब आप देखिए कि आपके साथ क्या जाता है और वहां से लौट के क्या आता है। सबसे पहले आपके साथ आपके अकारिब जाएंगे, आपके रिश्तेदार जाएंगे,
आपके पड़ोसी जाएंगे, जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो आपके जनाजे को उठाएंगे और यहां तक के लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे भाई जनाजे को जल्दी उठाओ, ताखीर हो रही है। कोई दूर से आया होता है, वो कहता है भाई हमें लौट कर जाना है, जरा जल्दी से दफन हो जाए। जब आप रास्ते में जनाजे को लेकर जाएंगे तो आप खुद कहेंगे भाई थोड़ा तेज चलो, गर्मी की बड़ी शिद्दत है। जब आप कब्रिस्तान में पहुंचेंगे तो आपके अकारीब, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त आपसे कहेंगे अरे भाई जल्दी दफन करो और जल्दी से दुआ करो, इमाम साहब तो इतनी लंबी दुआ करते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, जो हमारी जिंदगी का मोरल चल रहा है, जो मॉडल है, ये हकीकी पहलू है। आपको दफन कर दिया गया, दफन करने के बाद 3 चुल्लू या 3 लुप मिट्टी आप पे डाल दी जाएगी और इतनी तेज लोग कब्रिस्तान से आते हैं, फौरन आने के बाद हाथ धुले, अपनी गाड़ी पे किक लगाया या सेल्फ लगाया, चल बने। ये आपका रिलेशन है दुनिया वालों से, जिसके लिए आप मरते हैं, जिसके लिए आपने कुरान मुकद्दस को छोड़ दिया है, जिस दुनिया और जिस दुनियावी हवस के लिए आपने सब कुछ छोड़ रखा है, उनका रवैया ये है आपके साथ जब आप मर जाते हैं। तो हदीस मुबारका बताती है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके रिश्तेदार उसको दफनाकर वापस आ जाते हैं और उसका माल घर पे रखा रहता है, वो वर्षे की हालत में तकसीम हो जाता है। किसी बेटे पर चला जाता है, बीवी पर चला जाता है, दूसरे अकारीब पर चला जाता है। आपके साथ तो कुछ नहीं जाता ना। आपके साथ क्या जाता है? आपके सिर्फ वही माल यानी नेक आमाल जो दुनिया में आपने कमाए हैं, आपके साथ वो नेक आमाल जाते हैं। अब आप अपने आप में तसव्वुर कीजिए, अपनी जिंदगी को देखिए, क्या वाकई आप नेक आमाल कर रहे हैं? क्या आप लोगों को भलाई और अच्छाई की दावत दे रहे हैं? क्या आप कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को दावत दीन दे रहे हैं? हमारे यहाँ दावत दीन का सिस्टम ही नहीं रहा। इतना मॉडर्न यानी वक्त हो गया है कि लोग हंसते हैं कि आपका बच्चा मदरसा जाएगा, आपका बच्चा कुरान की तालीम हासिल करेगा। यह हमारा पैशन हो गया है, हमारी आदत हो गई है। मुसलमानों, हर तालीम अपनी जगह है, हर तालीम आपको इल्म देगी, लेकिन आपके वालिद का एहतराम, आपकी बीवी का एहतराम, आपके बच्चों का एहतराम और आपको खाने पीने का सलीका अगर कोई तालीम दे सकती है तो वो तालीम सिर्फ और सिर्फ तालीम इस्लाम है। दूसरी तालीम आपको कोई ऐसा मॉडल नहीं दे सकती। तो हमें क्या चाहिए कि कुरान मुकद्दस को मजबूती से पकड़ें ताकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को हम आम कर सकें। सिर्फ जलसे करा लेना या आपकी शान बयान कर देना या आपके मामलात को लोगों में वाज़ेह तौर पर बयान कर देना मकसद इस्लाम ये नहीं होता है। मकसद इस्लाम क्या है कि हमें अल्लाह ने किस काम के लिए भेजा और हमारा मॉडल, हमारा आइडियल कौन हो सकता है। तो हमारा आइडियल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हमें उनकी सीरत पढ़नी चाहिए, सैयदना इमाम हसन की सीरत हमें पढ़नी चाहिए, हमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़नी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत कीजिए और इस चीज को अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बखूबी बयान भी फरमाया है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जिक्र भी फरमाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। ए लोगो, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से उल्फत, उनसियत और उनसे अच्छा लगाव हासिल करो। ये पैगाम हमें किसने दिया? कुरान मुकद्दस ने हमें ये पैगाम दिया कि हमें ये चाहिए कि हम
अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, तो अहले बैत अतहार में जो सबसे पहली कड़ी आती है, जिनका ताल्लुक मैंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ जिक्र किया और इब्तिदा में आपको बताया। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत है। अच्छा, इस्लाम लाने के ताल्लुक से एक पहलू लोगों में बड़ा आम होता है कि सबसे पहले जो इस्लाम लाए वो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे पहले जो इस्लाम लाई वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थे। कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे पहले ईमान लाए वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो हमारे इस्लाम के स्कॉलर्स ने, इस्लाम के बड़े उलमाए किराम ने इस चीज को कितने अच्छे अंदाज में डिवाइड किया, इतने अच्छे अंदाज में इसको तकसीम किया कि बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी और जवानों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अब आप देखिए तीनों पहलुओं में सबकी अव्वलियत को भी सालिम रखा गया और सबके मकाम को भी सालिम रखा गया। और आपका बड़ा अच्छा एक किस्सा मशहूर है आपके निकाह के ताल्लुक से, क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह हुआ वो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। जब बहुत सारे रिश्ते आपके आने लगे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता किससे हो जाए, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाए। और ये रिश्ता पहले ही आसमानों में मशहूर था। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत शर्माया करते थे, बड़े शर्मीले थे। कोई भी आम तौर से बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहते थे, या कुछ कहना होता था, कुछ मसाइल पूछने होते थे, वो दूसरों से पूछवाया करते थे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुआ काना जालिसन फी बैतिही, वो बैठे हुए थे अपने घर में। कुछ सहाबाए किराम आए और आने के बाद सहाबाए किराम ने उनसे कहा, ए अली, आप कब रिश्ता मांगोगे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का? कि कुछ सहाबाए किराम हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनका निकाह उनके साथ हो जाए, और गालिबन आज ऐसा हो सकता है कि कुछ सहाबाए किराम रिश्ता लेकर चले जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना। सुनने के बाद फौरन खड़े हुए, वह हुआ कामा भी मकामी ही, जहां पे खड़े थे फौरन खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं जाता हूं। आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे। हिनमा ज़हबा ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन, आप बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर यूं हाथ बांधकर खड़े हो गए। ये अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप निकात पढ़ेंगे, सीरत रसूल पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा ना। आप अपने हाथों को बांधकर खड़े हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको तमाम उलूम का और तमाम गैब का इल्म अता फरमाया था। आप तो समझ गए थे कि अली क्यों आए हैं। वहुवा यफ़हमु माज़ा यजुर्रु फी ज़हनी अलीय्यिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी मालूम था कि अली के जहन में क्या चल रहा है, अली के दिल में क्या चल रहा है। आप खड़े हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे आका ने फिर कहा कि अली रिश्ता लेकर आए हो? हजरत अली ने फरमाया, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे आका ने पूछा, माज़ा इंदका लिमहरिन, महर देने के लिए कुछ चीज है तुम्हारे पास? क्योंकि निकाह की जो शराइत है उनमें से एक शर्त यह भी है कि महर का होना जरूरी है। अब वो कितना ही हो। पूछा, अली तुम्हारे पास कुछ है महर देने के लिए? आपने फरमाया, मा इंदी शै,
ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई चीज नहीं है कि मैं महर में उसको दे दूं। फिर आका ने फरमाया फक्र, और गौर व फिक्र कीजिए, क्या कोई चीज है जो तुम महर अदा कर सको? ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते की बात हो रही है, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं। और पैगाम लेकर कौन आए हैं? हजरत अली। और मामला क्या चल रहा है कि देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? तो हजरत अली फरमाते हैं, हाँ आका, एक चीज मेरे पास है, यानी वो लिबास जिसे मैं जंग में पहनता हूं, वो लिबास मेरे पास है, और मैं उसको बेचकर इतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूं कि मैं महर अदा कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़हब फबीअ, जाओ अली और उसको बेचो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लिबास को उठाया, उठाने के बाद वो चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से, और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ने वो मकाम इनायत फरमाया था जिनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है, दो नूर वाले, क्योंकि उनके निकाह में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां थीं। और सहाबियों में वाहिद एक ऐसे सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जन्नत की बशारत दी थी, और ये कलेमात दोहराए थे कि आज के बाद उस्मान जो भी करें उनसे कोई पूछने वाला ना होगा, यानी बरोज़े महशर उस पे उनसे कोई सवाल ना किया जाएगा। जिनकी इतनी अजीम शख्सियत, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में खड़े हुए हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए, पूछा कहाँ जा रहे हो? इला ऐना अन्नका ततवज्जहु या अली, ए अली किधर जा रहे हो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, उरीदु अन अबीअ हादा, उरीदु अन अतज़व्वज मअ फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं निकाह करूंगा हजरत फातिमा से, और मैं इस अपने लिबास को बेचने के लिए जा रहा हूं ताकि मैं उससे महर अदा कर सकूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कम तुरीदु व कम तबीउ, कितने पैसों में बेचना चाहते हो? कहा कि दे दीजिए। बोला नहीं, आप बताइए कि कितने पैसों में इसको, यानी कितने दीनार में इसको बेचना चाहते हो? तो रिवायात में जो आता है, उन्होंने कहा कि 400 दीनार या दिरहम में इसको मैं बेचना चाहता हूं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो महर मुतय्यन किए गए थे वो 400 दीनार थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 400 दीनार निकाले और उनको दे दिए। देने के बाद उनसे कहा, रुकिए अभी 1 मिनट। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रुके। रुकने के बाद उनसे कहा, अब ये मेरी तरफ से इस लिबास को आप हदिया ले लीजिए, ये पैगाम इस्लाम है। ये महज एक किस्सा नहीं है, बल्कि इस्लाम आपको सलीक़े जिंदगी सिखाता है, आपको अखलाक की आला तालीम देना चाहता है। आप अपने भाई की मदद किस अंदाज में कर सकते हैं, ये इस्लाम आपको तालीम देता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया, ए लोगों, अगर तुम में कोई ऐसा है जो मदद का दरकार है तो मोमिनों को चाहिए कि उसकी मदद करें। अगर तुम में कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी शादियां नहीं कर पा रही हैं, या तो अज खुद उनसे तुम शादियां कर लो या दूसरों से उनकी शादियां करा दो। उसको लेकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं, और आने के बाद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद पेश करते हैं, उसके बाद आपका निकाह हो जाता है। ये निकाह किसके साथ हुआ? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। और जब तक आपके निकाह में
हजरत फातिमा मौजूद थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक दूसरा निकाह नहीं किया, आपके विसाल के बाद फिर आपने दूसरे निकाह किए। मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से आपने 8 निकाह किए, 9 निकाह किए। यही वजह थी जो करबला में आपके बच्चों में एक कसरत थी। अगर आप हकीकत पर बात करें तो मैं ये जुमला जो बोलने जा रहा हूं, ये जुमला बेजा ना होगा कि तारीख इस्लाम में, तारीख सहाबा में, तारीख दुनिया में, बल्कि पूरी तारीख इंसानियत में जाहिरन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मजलूम शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा जो जुल्म किया गया वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर किया गया। बजाते खुद जब आप अब उनकी जिंदगी देखेंगे तो कूफा की जामा मस्जिद में आपको शहीद किया गया। आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया। आपके बेटे हजरत इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया। आपके दूसरे बेटे हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर को शहीद किया गया। आपके भतीजों को शहीद किया गया। आपके नवासों को शहीद किया गया। और तारीख दुनिया में खिदमत दीन के लिए जितना अजीम पैगाम अहले बैत देकर चले गए, तारीख इस्लाम में ना किसी ने दिया है और सुबह क़यामत तक ना कोई नजर आ रहा है जो पैगाम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु देकर चले गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे मोहब्बत का आलम यह था कि जब हजरत अली को नहीं देखा करते थे, आप मालूम किया करते थे आईना अली, जिनके अली कहाँ हैं। आपको बताया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हजरत फातिमा के घर जाया करते थे और हजरत फातिमा से पूछा करते थे कि अली कहाँ हैं। एक मर्तबा हजरत फातिमा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान, और ये कॉमन बात है कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है, और ये सुन्नत का एक तरीका भी है, इस्लाम का एक पहलू भी है कि शरीयत की हुदूद को आप पार ना करें। अगर बीवी से थोड़ा गुस्सा आप हो रहे हैं या बीवी आपसे गुस्सा हो रही हैं तो इतना अलाउ है, इस्लाम में इजाजत है इसकी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुछ हुआ, होने के बाद आप मस्जिद नबवी शरीफ में आए और आकर लेट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद दखल फी बैत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और जब आप उनके घर में दाखिल हुए, देखा हजरत फातिमा बैठी हुई हैं, अपने वालिद को देखकर फौरन खड़ी हो जाती हैं। मेरे आका पेशानी का बोसा लेते हैं, पूछते हैं आईना अली, उनके अली कहाँ हैं। हजरत फातिमा बयान फरमाती हैं वहुवा कान फी बैती अलआन हुवा ज़हबा इलल मस्जिदी वक़द तजारा बैनना कि हमारे दरमियान थोड़ा सा कलाम हो गया था, इस कलाम के तहत वो मस्जिद में चले गए हैं। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर से निकलते हैं, व इत्तजहा इला मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं। वह हुआ रआ फिल मस्जिदी वह हुआ यनामु बिजंबि जिदारिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आप देखते क्या है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और दीवार के किनारे पर सो रहे हैं। क्योंकि पहले जो सिस्टम यहाँ की मस्जिदों का है, अब तो था नहीं ना, वहाँ पे कारपेट नहीं थी, कालीन नहीं थी, दूसरी चीजें नहीं थी, तो जिसको जो भी मौका मिलता था वो उसमें लेट जाया करते थे। तो हजरत अली लेटे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनके जिस्म अतहर पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को छुआ, छूने के बाद कहा या अबा तुराब क़ुम, ए मिट्टी के बेटे खड़े हो जा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है मेरे आका मौजूद हैं, फौरन खड़े हो गए। तो हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और अल्लाह की जानिब से मेरा लक़ब असदुल्लाह था, लेकिन जो लक़ब मुझे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया है उससे अच्छा लक़ब मुझे कोई नहीं लगता। मुझे जब लोग कहते हैं या अबा तुराब तो मेरा सीना फख्र से खुल जाता है कि ये लक़ब मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया है। और जब जिक्र हो हजरत
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और खैबर का तज़किरा ना हो तो ऐसा लगता है कि आपका जिक्र नाकिस रह गया, आपका जिक्र अधूरा रह गया। क्योंकि मैंने जो हदीस मुबारका पढ़ी थी उसमें एक पहलू ये भी था कि आप अहले बैत को पहचाने, तो मैं अपनी गुफ्तगू में ये कोशिश कर रहा हूं कि अहले बैत के जो अहम मकामात हैं वो आप लोगों के सामने उजागर हो जाएं, आप लोग उस चीज को देख लें। खैबर एक जगह का नाम है जो जगह मदीना मुनव्वरा से थोड़ी दूर पर है, थोड़ी क्या काफी दूर पर है, और एक कला था वहां पर यहूदियों का। क्या हुआ हजरत? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर वकार अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शोदाए करबला।